Should I start, sir? यस सर, आप स्टार्ट कर सकते। Is my voice clear to everyone? Yes, okay. क्या मेरी आवाज आ रही है क्लियर सबको एकदम, ऑडियो एंड वीडियो? यस सर। नहीं सर, अभी आपकी आवाज रुक गई सर, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार आप म्यूट करके म्यूट कीजिए अपना। नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही। बेटा वो मेरा ऑडियो है, सर का नहीं। नहीं सर, नहीं आ रही आवाज। Now यस सर, अभी आई। I hope it is clear to you. Students, आवाज आ रहा है ना? चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। So we'll start with the first chapter. So I'll explain what is the flow of things what we are going to study. So in this we have course plan and syllabus. How we are going to cover this in 1 month? We have 2 months, but अगर classes देखेंगे, like I have 4 classes in a week, so accordingly it comes around 28 days till your exams comes. तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है ना, जो शायद आप लोगों ने देखा होगा पहले भी। तो उसमें क्या रहता है, मैथ्स का पेपर होता है ना, जनरल एबिलिटी का फिर सेकंड पेपर होता है। जैसे कि ये 2 पेपर होते हैं और उसमें से पहला मैथ्स का होता है। तो जब तक आप मैथ्स क्लियर नहीं करेंगे, अगला पेपर आपका चेक ही नहीं होगा, है ना। उसको क्लियर करने की तो बात ही दूर है। तो दैट सेंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैथ्स का यहाँ से देख सकते हैं क्या पैटर्न है। जो 300 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। वी हैव 120 क्वेश्चंस, है ना। तो 120 क्वेश्चन ईच कैरीज 2.5 मार्क्स, like that it becomes 12 into 2.5, that comes 30, so 300 marks. So this is the maths section. Then in that we also have the negative marking. 1/3 of each correct answer, मतलब जो फुल मार्क्स है 2.5, इसका 1/3 मतलब 0.83। तो अगर आपने गलत दिया तो उसका 0.83 मार्क्स आपका सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और जिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया है उस पर 0 मार्क्स है ना, कोई मार्क्स आपको डिटेक्ट भी नहीं किया जाएगा और कोई मार्क्स दिया भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से है ना। और इसके लिए आपके पास 120 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। So this is a kind of a basic lecture flow what we are going to have. तो अभी ये किस ऑर्डर में अरेंज्ड है, बिकॉज हमारे पास टाइम थोड़ा कम है ना। तो उस कम टाइम को देखते हुए जिन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है ना, ज्यादा से ज्यादा है, तो उसके चैप्टर्स अरेंज हैं।
और इसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लेक्चर्स यहाँ पर लिखा हुआ है. सो दिस इज नॉट सो रिजिड, है ना, कि हाँ इसमें 2 ही लेक्चर, इसमें 1 ही लेक्चर, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट है तो कुछ 1-2 लेक्चर आगे पीछे हो सकते हैं. एंड वी विल सी हाउ मेनी टॉपिक्स एक्चुअली वी मे बी एबल टू कवर, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट भी है कि जो टॉपिक आप कर रहे हैं तो उसको अच्छे से कर ले, ताकि उसके क्वेश्चन अगर आए तो वो गलत ना हो, है ना. तो इस हिसाब से हमारा लेक्चर फ्लो रहेगा, जितनी भी हम चीजें पढ़ने वाले हैं. आपका 11th और 12th का पूरा सिलेबस जो है ना. सो वी आर स्टार्टिंग विद सेट रिलेशन फंक्शन. सो स्टार्टिंग के जो ये 5-6 चैप्टर्स हैं, इनका वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल है ना, और इन बाकी सारे चैप्टर्स से ज्यादा है. ठीक है. 5 चैप्टर, फिर उसके बाद अगले कुछ चैप्टर्स हैं उनका थोड़ा सा वेटेज कम है ना, और फिर उसके बाद के चैप्टर्स हैं सब इस ऑर्डर में हम देखेंगे. यहाँ पर जो इंटीग्रेशन वगैरह है इनका काफी, ये सिलेबस भी काफी है, तो इसको अगर हम स्टार्ट करते तो हो तो जाता है, लेकिन इस पे काफी टाइम लग जाता, उतना टाइम तो वो भी स्पेंड नहीं कर पाएंगे. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स, है ना. तो विल सी द इम्पोर्टेंट थिंग्स. तो किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं. सो लाइक अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, दिस इज सेट रिलेशन एंड फंक्शन, सेट रिलेशन फंक्शन एंड नंबर सिस्टम. ठीक है. तो उसका ये टॉपिक है. जो जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर हैं, तो बेसिकली हम फोकस करने वाले हैं. अभी आपके पास जो 2 मंथ्स हैं उसमें आपको भी किस चीज पर फोकस करना है, प्रीवियस ईयर्स पर ज्यादातर फोकस करना है. ठीक है. तो अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम लगा पाए अच्छे से, है ना, तो काफी सारे क्वेश्चंस उसी में से रिपीट हो जाते हैं, या उसी के जैसे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में आ जाते हैं. तो अब इसमें भी हम सारे प्रीवियस ईयर्स तो लगा नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारों से एनडीए हो रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है ना. पर चैप्टर यू में हैव अराउंड 100, 200, 300, 400 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस हैं. सो विल ट्राई टू फोकस ऑन द लास्ट 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स, है ना, जहाँ से, क्योंकि चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही हैं, तो हमारे लिए जो ज्यादातर रिलेवेंट रहेगा, है ना, दैट विल बी लास्ट 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर्स, है ना, जितना. तो इतना हम क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव, आप प्रीवियस ईयर्स के और क्वेश्चंस पर्टिकुलर चैप्टर्स में लगा सकते हैं. सो दैट इज योर प्रैक्टिस, है ना, फॉर योर प्रैक्टिस, दैट वी विल बी सेंडिंग इन द ग्रुप, है ना, फॉर योर पर्सनल प्रैक्टिस. यू कैन डू दैट. सो विल स्टार्ट सेट रिलेशन फंक्शन एंड नंबर सिस्टम. ठीक है. तो तो ये आपका जो पूरा सिलेबस है, दिस इज 11th का सिलेबस एंड 12th का सिलेबस. बोथ द सिलेबस आर देयर, 11th, 12th एंड एवरीथिंग वी आर सपोज्ड टू स्टडी. सो श्योरली कि हम उतना डिटेल में तो चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे, है ना. कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो बीच में आएंगे वो हम पढ़ेंगे, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आई में एक्सप्लेन ओरली. ठीक है. और कहीं पर अगर किसी को कोई डाउट आता है ना, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सो यू आर ऑलवेज वेलकम, यू कैन डू दैट. तो हाँ देखिए, तो इसमें सबसे पहला चैप्टर जो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेट. तो ये सेट आपने क्लास 11th में पहला चैप्टर पढ़ा होगा. तो इसका बेसिकली हमें जो रिक्वायरमेंट होता है वो रहता है कि सेट क्या होता है. इट इज अ कलेक्शन. ठीक है. इट इज अ कलेक्शन, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर, या तो सेट, है ना. तो इसके बारे में ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने. तो सेट इट इज अ कलेक्शन, और वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना. वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम है, जैसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन तो सबके लिए सेम है, तो वो सेट हो जाएगा. और ऐसा कोई है, जैसे मान लीजिए कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, तो गुड क्रिकेट प्लेयर्स हर एक के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो वेल डिफाइंड है. तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आपको याद रहना चाहिए, दैट इज वेल डिफाइंड. इट हैज टू बी वेल डिफाइंड. और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, जैसे अगर कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स n है ना, तो इसके कितने सबसेट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, दैट विल बी 2 पावर n. ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो इस चैप्टर में है, 2 पावर n सबसेट. ठीक है. अब ये सबसेट 2 तरह के होते हैं. एक तो होता है प्रॉपर सबसेट, और दूसरा होता है इम्प्रॉपर. तो इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होता है हर एक सेट में, है ना. कौन सा सेट, जो पूरा सेट, पूरा का पूरा सेट ले लेते हैं उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट. और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, उसके अलावा जो बचा, तो 2 की पावर n में से एक सब्ट्रैक्ट करके, है ना. सबसेट की डेफिनेशन ये हो जाती है. तो सेट की डेफिनेशन, सबसेट की डेफिनेशन. अब ये कई तरह के होते हैं, है ना, कई तरह के होते हैं. जैसे मान लीजिए एक सबसे पहले तो एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, है ना. फिर उसके बाद आपका हो जाएगा एम्प्टी सेट, एक एलिमेंट आ जाए तो उसको बोलते हैं सिंगलेटन सेट, है ना. इट हैज ओनली वन एलिमेंट.
फिर उसके बाद आप अंदर के एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं तो उसको फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, है ना। अगर नहीं काउंट कर सकते हैं तो उसको इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं। अगर दो सेट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट सेम है, और अगर अंदर के एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम है ना, उसको बोलते हैं इक्वल सेट, है मतलब सब कुछ सेम है तो उसको बोलते हैं इक्वल सेट, है ना। लेकिन अगर दो सेट जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेट है, मतलब पहले सेट में 3 एलिमेंट है, दूसरे में भी 3 है, अब अंदर क्या है उससे मैटर नहीं करता, है ना, ABC है और दूसरे में 1 2 3 है, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट, और एग्जैक्टली पूरा सेम हो जाए तो इक्वल सेट। तो ये सेट का बेसिक था, है ना। ऑपरेशंस ऑन सेट, तो ये आपने काफी सारे क्वेश्चंस किए होंगे जिसमें यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, है ना, डिफरेंस ऑफ सेट, तो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और फिर इसी सेट को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम, ठीक है। डिमोर्गन्स लॉ, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। डिमोर्गन्स लॉ क्या होता है? डिमोर्गन्स लॉ, जैसे मान लीजिए ए यूनियन बी, इसका डैश निकालते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो जब ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाता है तो यूनियन किस में चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन में। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रूल। और इसी तरह से अगर इंटरसेक्शन होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, यूनियन में चेंज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं डी मोर्गन्स लॉ, है ना, जो साइंटिस्ट थे डी मोर्गन, उन्होंने ये लॉ दिया था। यूनियन इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा अगर आप कॉम्प्लीमेंट को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, या फिर इसका उल्टा भी, अगर दोनों में कॉम्प्लीमेंट है और उसको सिंगल करेंगे तो फिर इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज डी मोर्गन्स लॉ। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का निकालते हैं A क्रॉस B, ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। रिलेशन, है ना, फिर रिलेशन क्या होता है, अगर दो सेट में कोई रिलेशन होता है तो उसको वहां पर लिख देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें अलग अलग टाइप के रिलेशंस आते हैं, तो अभी रिसेंट आपने पढ़ा होगा 12th में ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, काइंड ऑफ अ डिटेल टॉपिक। तो वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अगर दोनों एक जैसे एलिमेंट हैं 1 1 2 2 3 3, आइडेंटिटी अगर है उसमें। फिर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक 1 2 है तो 2 1 भी होने चाहिए, है ना। एंड ट्रांजिटिव 1 2 2 3 है तो 1 3 जैसे एलिमेंट भी आने चाहिए। तो क्वेश्चन अभी आगे आएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द लाइन, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो XY कोऑर्डिनेट है ना, वो सारी चीजें। बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर, ये एक नया टॉपिक है जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा होगा, है ना। सो विल सी अगर आज की क्लास में आएगा तो इसको हम करेंगे, या फिर ये टॉपिक मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है, बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स। और फिर उसका कन्वर्जन, है ना, कन्वर्जन ऑफ अ नंबर इन डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम, तो ये दो हैं, ठीक है। इस चैप्टर में आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे बाइनरी ऑपरेशंस के भी, है ना। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, आपका जो चैप्टर 1 है उसकी 1.4 एक्सरसाइज, एनसीईआरटी क्लास 12th, है ना। तो वो 4th एक्सरसाइज जो है कई सालों से वो सिलेबस से नहीं है, 4-5 सालों से सिलेबस में नहीं है, तो वो एनडीए के सिलेबस में भी नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन, है ना, बाइनरी ऑपरेशंस के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसको आप छोड़ सकते हैं, दैट इज नॉट इन द सिलेबस, है ना। बाइनरी नंबर, बाइनरी सिस्टम, है ना, दिस इज डिफरेंट थिंग, है ना, ऑपरेशन इज डिफरेंट, सिस्टम इज डिफरेंट, तो ये आपका सिलेबस में है एंड इट इज अ क्वाइट इजी टॉपिक, तो इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। सो आई हैव सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम 2017 to 2019, so that questions we will try to solve one by one, so I'll give some time so that you can try to solve it। तो ये 4 क्वेश्चंस है, थोड़ा सा ट्राई करिए, पढ़िए, देखिए क्या आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। 2 मिनट का समय मैं देता हूं, इसको ट्राई करिए। आप ट्राई करेंगे ना तो इट विल बी एंगेजिंग, वरना सिर्फ मैं लेक्चर दे दूंगा, आप उतना इनपुट नहीं ले पाएंगे। सो इट इज गुड आप थोड़ा सा पेन कॉपी लेके बैठे और यू कैन ट्राई टू रीड आउट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व।
थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ओके, देखते हैं, है ना। देखिए, तो ये दिया हुआ है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स लिविंग इन दिल्ली। तो दिल्ली में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको एक सेट में डाल दिया, दैट इज सेट एस। ठीक है, वी से दैट x and y in set S are related if they were born in Delhi on the same day, है ना। तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, 1.1 में आपके एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस हैं। पूरा सिलेबस वही है, 11 12 का जो आपका सिलेबस है ना, एनसीईआरटी है सेम, ऑल दोस थिंग्स आर सेम। तो देखो, एस के अंदर क्या है, ऑल द पर्सन्स लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, जितने लोग हैं दिल्ली में सब है। तो let S be the set of all persons in the Delhi. We say that x comma y in set S are related if, तो कोई एक रिलेशन है x comma y में, किस तरह से, x comma y है उस रिलेशन R में, such that if they were born on the same day, है ना, तो x and y are born, किसी का आंसर आया बता सकता है, on the same day। तो इसमें आपको चेक करना है that whether this function is, this relation is okay a, ओके, देखते हैं। तो ये आपको बताना है वेदर इट इज इक्विवेलेंट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सारी चीजें चेक करनी है। तो आपने देखे होंगे इस तरह के डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको क्या करना रहता है, x बराबर y रख देना होता है और चेक करना होता है क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो, अगर मैं x, x कर दूंगा, x बराबर y मतलब y की जगह x रख दिया, तो क्या x एंड x वर बॉर्न इन द सेम डे? हाँ, ऑब्वियसली अगर दोनों पर्सन सेम है तो वो सेम डे बॉर्न होंगे, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, हम मान लेते हैं x, y जो है वो रिलेशन R में है। अगर x, y रिलेशन R में है मतलब x एंड y ये दोनों सेम डे में बर्थ लिए थे, है ना। तो x, y रिलेशन R में है ऐसा मान लिया। अब चेक करते हैं क्या y, x रिलेशन R में है। तो अगर ये मान लेते हैं कि x, y रिलेशन R में है मतलब x और y दोनों ने सेम डे पे बर्थ लिया था, सेम डे पे बर्थ लिया तो y और x दोनों ने भी सेम डे पे बर्थ लिया होगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, x, y रिलेशन R में मान लेते हैं, y, z भी रिलेशन R में मान लेते हैं। तो अगर x, y रिलेशन R में है मतलब x, y दोनों ने सेम डे पर बर्थ लिया था, y, z भी है तो y, z दे आल्सो टुक बर्थ ऑन द सेम डे। तो अगर x, y, z तीनों ने सेम डे पर बर्थ लिया तो आंसर क्या आ जाएगा, x, y, z तीनों ने सेम दिन पर बर्थ लिया, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, x, z, है ना, दोनों सेम डे पर बर्थ लेंगे, है ना, यहां से आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि आपका रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंट। सो द आंसर विल बी ए पार्ट, द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, सो दिस वाज 232, ए पार्ट आंसर आएगा। हाँ, काफी लोगों ने निकाल लिया। सेकंड देखिए, सेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कंटेनिंग 2 और 3 एलिमेंट्स इज, देखिए, करिए, ट्राई करिए। इसके बहुत सारे सबसेट बनेंगे। कितने सबसेट बनेंगे, तो अभी फॉर्मूला बताया था, अगर किसी सेट में मान लीजिए किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट होते हैं, 2 की पावर n। तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, 2 की पावर 10, और ये नंबर जनरली याद रहता है 10, 24। इतने सबसेट टोटल बनेंगे। पूछा क्या है, अब ये सबसेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट हो सकते हैं, 2 एलिमेंट वाले हो सकते हैं, 3 एलिमेंट, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, 7, 8, 9, 10 इस तरह के, है ना। पूछा है वो सेट बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इन दो सेट की जिसमें कितने एलिमेंट्स हो, 2 और 3, या तो 2 या तो 3। तो देखो, तो इसमें क्या करना है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगना है। तो अगर मुझे वो सारे सबसेट बताने हैं जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो इसमें से मुझे क्या करना है, मुझे सबसेट बनाना है जिसके अंदर 2 एलिमेंट रखें। तो एक एग्जांपल के लिए आपको बताया, जैसे 1, 2 सही है, 2 वाले देख रहे हैं हम, 2, 3 ये भी सही है, 1, 3 ये भी सही है, 1, 4 ये भी सही है। सी आंसर आ रहा है, देखते हैं।
है ना। इस तरह से 1 के साथ सब कुछ आ जाएगा, फिर 2 के साथ सब कुछ आएगा, फिर 3 के साथ सब कुछ आएगा, है ना, इस तरह से। तो इसको शॉर्ट में काउंट करने का तरीका क्या है, तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, 10 नंबर है, उसमें से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लेते हैं हम, तो वो हमारा एक सबसेट बन जाएगा। तो बताइए 10 में से 2 नंबर सिलेक्ट करने के तरीके क्या होते हैं, 10C2, है ना, 10C2 हो जाएगा। और क्या बोला है, 3 एलिमेंट वाले, 10 में से 3 नंबर सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 10C3, है ना। तो यहां से इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, 10C2 प्लस 10C3, इसकी वैल्यू निकालो, कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से सबको आता है कैलकुलेट करना, है ना। फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 दैट इज 8 प्लस फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 7, है ना। इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करिएगा और आंसर कितना आएगा, कोई बता सकता है, 165 विल बी योर आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अभी यहाँ से तो कर लेंगे आप लोग, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 233। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हो गया, 1 2 3 डिजिट से मैंने क्या किया है, मैंने 3 डिजिट के नंबर बनाए हैं, सच दैट द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। तो ये तो हम निकाल लेंगे भाई, 1 2 3 से कितने वो बन जाएंगे ना, 1 2 3 से। तो यहाँ से आप बना सकते हैं, पहले ही जगह को भरने के 3 तरीके, फिर 2 तरीके, फिर 1 तरीके, है ना, इस तरह से सम नंबर बन जाएंगे कई सारे। तो इसमें पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ दीज 3 डिजिट्स। तो सम निकालने का देखो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास एक है। सम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये आप लिख सकते हैं, है ना, ये आपको आगे जाके हेल्प करेगा। तो देखो सम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए n डिजिट्स हैं, n डिजिट्स हैं, सो सम ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल्स टू, सम ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल्स टू, जितने भी नंबर्स हैं, है ना, तो इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ गिवन डिजिट्स, सम ऑफ गिवन डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2 और इस तरह से लेकर 10 पावर n, जितने डिजिट्स हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, तो हमारे पास जो डिजिट्स दी गई थी, है ना, तो यहाँ पर वैल्यू रखिए आप, तो 3 डिजिट्स हैं, तो सम ऑफ द गिवन डिजिट्स मतलब 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n कितना है, 3 है, 3 डिजिट्स है, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, और यहां पर जैसा हमें दिख रहा है कि कितनी डिजिट्स दी गई हैं, 3 डिजिट्स दी गई हैं, है ना। तो 3 डिजिट्स दी गई हैं तो 3 टर्म तक जाएगा बस ये, है ना, 10 की पावर 3, है ना, इसमें कितने टर्म तक जाएगा, आपका 3 टर्म तक जाएगा। यहां से इसको हटा सकते हैं, 10 की पावर n मत लिखिए, 0 1 2 3, तो 3 डिजिट्स है, तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 4 डिजिट्स है, तो 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर 3 तक जाएगा, उतनी डिजिट्स आनी चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, 3 प्लस 2 प्लस 1 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 10 110 प्लस 1 111, यहां से इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है 12, है ना, 12 मल्टीप्लाइड बाय 111 कितना आ जाएगा ये, 1332 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो किसी ने आंसर बताया था, हाँ डी पार्ट किसी ने आंसर बताया था, नवीन, वेरी गुड। हाँ तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1332। तो देखो इसको करने का ना लॉन्ग तरीका है ना, जिसमें दिमाग अच्छे से लगता है, लेकिन इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास वहां पे, और इस तरह क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, है ना, इसका ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, 3 डिजिट्स हैं अगर, तो उसको सम करके ऐसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 से लेकर 10 स्क्वायर, और जितनी डिजिट्स हैं उतने 10 आपके रिपीट हो जाएंगे, ठीक है, ओके।
कहीं पर भी बीच में किसी को कोई डाउट आता है कॉन्सेप्ट का या किसी चीज का तो पूछ सकते हैं, विल ट्राई टू क्लियर एज मच एज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 235 देखिए, क्वेश्चन नंबर 235, ठीक है, करिए, ट्राई करिए। इन द टाइम आई विल रेज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। किसी का आंसर आया? बी। ओके, देखिए इसको कैसे करना है। कंसीडर फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। तो ये दो सेट दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना, चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी आंसर आ रहा है ना, दो स्टूडेंट्स का बी आंसर आया, मेरे ख्याल से शायद सही है। तो देखो बना लेते हैं, किसके बारे में बात हो रही है, ए माइनस बी यूनियन यूनियन बी। पहली बात तो ये, तो देखो इसको वेन डायग्राम में बना लिया। तो ये दो सेट आ गए ए एंड बी। तो ए माइनस बी क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है ना। ए माइनस बी क्या होता है, ए में से वो पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो जो बी है। तो ए माइनस बी, अब इसका बी के साथ यूनियन अगर ले लेंगे, पहला जो बोल रहा है, तो बी के साथ अगर यूनियन लेंगे तो ये तो पूरा ही पार्ट हो जाएगा। तो ए तो आया नहीं, तो मतलब पहला गलत है ना, पहला गलत है। दूसरा देखो, ए माइनस बी का अगर ए के साथ यूनियन ले लेंगे, हाँ, तो ए माइनस बी ये दिया है और ए मतलब पूरा सेट हो गया, तो इसके साथ यूनियन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए सेट बन जाएगा, मतलब सेकंड वाला करेक्ट है। और ए माइनस बी का तीसरा ऑप्शन, इंटरसेक्शन ले लेंगे बी के साथ, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, हाँ देखिए, तो क्या बोल रहे हैं, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, तो A जो है वो B के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखो A यूनियन B कितना आ जाएगा, B आ जाएगा। तो 2 3 4 दे आर करेक्ट, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, B पार्ट 235। ठीक है, आगे बढ़े। 236। तो 236 अभी छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी हमने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, बाइनरी वाला। एक बार पढ़ लेंगे तो एक बार में उसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, बाइनरी देखो समझा देता हूँ बाइनरी कैसे करते हैं। तो कई तरह के डेसिमल सिस्टम होते हैं, नंबर्स के सिस्टम होते हैं, ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, नंबर्स के सिस्टम होते हैं। तो उसमें जो हम पढ़ते हैं दैट इज डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, 0 से 9 तक के नंबर्स होते हैं और इसी से मैथ्स की पूरी दुनिया बन जाती है, इसी से सब कुछ हो जाता है। एक दूसरा सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं, 1 एंड 0, और इसी से पूरी दुनिया बनती है मैथ्स की, है ना। और ये जनरली जो यूज होता है ये किसके लिए, कंप्यूटर्स के लिए यूज होता है। तो जो कंप्यूटर्स में आप इनपुट देते हैं, जैसे आपने ए टाइप किया तो उसको ए इनपुट नहीं जाता है, क्या जाता है, उसका बाइनरी नंबर कन्वर्ट हो गया, तो कुछ ऐसा 1 0 1 1 1 0 इस तरह से कुछ इनपुट जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है 10 डिजिट्स हैं, तो इसको ऐसे बोल देते हैं कि इसका बेस 10 है और इसका बेस 2 है। तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे 17 है ना, इसको कन्वर्ट करना रहता है तो इसको 2 से डिवाइड करके कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने 25 लिखा, ठीक है, तो ये क्या होता है, 5 इंटू 10 टू दावर 0 प्लस 2 इंटू 10 टू दावर 1, ऐसे लिखा जा सकता है ना। कोई भी
जो आपका डेसिमल वाला नंबर है तो 10 की पावर में चलता है। इसी तरह से मान लीजिए 1010 लिखा हुआ है और 1, तो ये क्या है, बाइनरी वाला है, और इसके लिए क्या है, बेस जो है ये बेस होता है 2, तो ये हमेशा 2 की पावर में चलेगा। तो देखो ये डिजिट्स क्या है, 1 है, 0 है, 1 है, 0 है एंड 1 है। तो सबसे पहले डिजिट में 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे 10 की पावर 0 से हुआ था। फिर दूसरी डिजिट में किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट डिजिट में किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर इस डिजिट में 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, और इस डिजिट में 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे एक्सपैंड होता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा ऐसे सॉल्व करके। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अब, इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ से, तो इसको हम इसी तरह से एक्सपैंड करके लिखेंगे, एक्सपैंड करके लिखेंगे। तो देखो इसको कैसे लिख देंगे, तो पहले नंबर जो रहेगा 1, ये इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 0, है ना। फिर 0 वो तो खत्म हो गया, उसको भूल जाइए, है ना। उसमें 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट जो आएगा इसमें 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर अगला p है, तो p इंटू 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और लास्ट वाला जो 1 है उसमें 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पहला पार्ट आ गया। फिर इसी तरह से दूसरा वाला है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो 1 इंटू 2 की पावर, तो इसकी प्लेस वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है, 0 1 2 3, ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस q इंटू 2 की पावर 1 और प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। एंड राइट हैंड साइड कितना आ जाएगा, इसको भी एक्सपैंड कर दिया। तो पहला आ जाएगा 1 इंटू 2 की पावर कितना आएगा, देखो 0 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, है ना, एंड प्लस r, तो बाकी 0 है तो बाकी तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। r इंटू 2 की पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3, ये आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको PQR में। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, देखो 2 की पावर 4 16 प्लस 8p प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 एंड प्लस 1 5, है ना, 5 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 8 13, है ना, और ये 0 से मल्टीप्लाई है तो खत्म हो गया, प्लस 2q एंड प्लस 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 आ जाएगा। 2 की पावर 5 कितना होता है 32 एंड प्लस 8r। तो यहां से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 8p प्लस 2q, 8p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 8r, 8p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 8r, और बाकी टर्म्स को देखो कितना आएगा, 32 माइनस ये कितना हो गया 16 13 एंड 1, तो 13 एंड 1 14, 14 प्लस 16 कितना 30 हो गया, 14 प्लस 16 30, 32 माइनस 30 ये 2 आ जाएगा। तो 8p प्लस 2q इज इक्वल टू 8r प्लस 2, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4p प्लस q इज इक्वल टू 4r प्लस 1। ये एक रिलेशन आ गया। अब क्या करना है, ये वैल्यूज जो दी गई हैं इसको रख के यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है, तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रख के देखो, बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 236। ए पार्ट, हाँ, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 237 करिए। सर सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, गड़बड़ है। हेलो हाँ सर डाउट था सर, मैं डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं ना, हम लोग ऐसे अपना एडिशन होता है 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 10, हाँ और फिर तो उस बेसिस पे करके सर बहुत इजीली हो जाएगा फिर वो। हाँ, उसके लिए फिर आपको बाइनरी सिस्टम पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसका एडिशन सर कैसे बहुत करना इजी, मैंने किया था ना, मेरे को वो याद था, हाँ, सीएस तो में जो है। पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये फिजिक्स में भी टॉपिक रहता है पहले का, है ना, स्पेशली 11 12 के मैथ्स में नहीं है, तो उसके लिए अगर आप फिर पूरा पढ़ेंगे तो फिर आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर बाइनरी नंबर्स का आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारी चीजें पता है ना, नहीं तो ये दूसरा तरीका है जिसमें से 2 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर हमें बस इतना ही पढ़ना है जो एनडीए के सिलेबस में है। ठीक है, तो वो आता है तो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आसान है, इसमें क्या किया है हमने,
इसको प्लेस वैल्यू जो आपने पढ़ा होगा ना क्लास 8th में 7th में पढ़ा होगा, किसी भी नंबर को प्लेस वैल्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो जो डेसिमल नंबर होते हैं उसको 10 की पावर में करके लिखते हैं, और जो बाइनरी नंबर होते हैं उसको 2 की पावर में करके लिखते हैं। तो 2 की पावर में करके एक्सपैंड कर लिया तो दोनों नंबर, तीनों नंबर एक रिलेशन आ गया, उसको सेटिस्फाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 237 करिए। जो कैलकुलेशन आ रहा है आपको लग रहा है कि बाद में रिवाइज करना पड़ सकता है, लिखते जा सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए तो ये काफी सिंपल है। इफ s is equals to x such that x square plus 1 is equals to 0, x is real, then s is। तो यहां से तो सॉल्व करेंगे, रियल तो आएगा नहीं, दिख रहा है मुझे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता जिसका स्क्वायर -1 आ जाए, है ना। तो क्या पूछा है इसमें, x इज रियल, तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, तो x इज इक्वल टू 5। क्या पूछा है, s इज एन एम्प्टी सेट। डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो काफी सिंपल था। 238, the the mean weight of 150 students in a certain class is 60 kg. The mean weight of boys in the class is 70, the girls is 55. What is the number of boys in the class? ये बताना है। तो ये मीन से रिलेटेड थोड़ा बहुत है। करिए, ट्राई करिए। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम। 150 स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा मान लिया x1 से लेकर x2 से लेकर 150 स्टूडेंट्स तक। मीन कैसे निकालते हैं, 150 से डिवाइड, और ये कितना दिया हुआ है 60 kg। तो यहाँ से देखो एक सिंपल सी इक्वेशन आएगी, x1 प्लस x2 से लेकर x 150 तक, दैट इज 60 इंटू 150। ठीक है। और क्या बोला, द मीन वेट ऑफ बॉयज। अब बॉयज तो पता नहीं है कितने हैं, तो हमने मान लिया कि n बॉयज है, तो डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। और इसका कितना मीन दिया है 70, तो इसको सॉल्व करेंगे x1 प्लस x2 से लेकर xn तक। सो दिस इज अनदर इक्वेशन इज 70 टाइम्स n। तो अगर बताइए, अगर 150 में से n बॉयज आ गए, n बॉयज आ गए, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, बाकी बची हुई 150 माइनस n गर्ल्स। तो अगर इतनी गर्ल्स हैं तो बाकी इसके आगे वाला है ना, xn-1 से लेकर x150 तक, है ना। और डिवाइडेड बाय कितनी गर्ल्स हैं, 150 माइनस n, तो जितने नंबर ऑफ गर्ल्स होती हैं उससे डिवाइड करते हैं जितना नंबर है। और ये कितना दिया हुआ आपका, दिस इज 55। ये तीन इक्वेशंस हैं, यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो xn-1 से लेकर x150 तक ये कितना आ जाएगा, 55 इंटू 150 माइनस n। तो ये तीन इक्वेशंस आ गई। तो हमने क्या किया, देखो इसकी वैल्यू 1 से लेकर n, n-1 से n+1 से लेकर उसके आगे वाली वैल्यू, है ना, बीच में कहीं होगा xn। तो मैंने ऐसे मान लिया कि 1 से लेकर n तक जो है वो बॉयज हैं, फिर उसके आगे n+1 से लेकर 150 तक गर्ल्स हैं। ठीक है, ऐसा मान लिया। तो हमने इक्वेशन बना ली, इन दोनों की वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख दी। तो x1 से लेकर xn तक इसका सम कितना दिया है 70n, प्लस फिर xn+1 से और 150 तक उसका सम कितना दिया है 55 टाइम्स 150 माइनस n। और ये राइट हैंड साइड कितना है 60 इंटू 150। सॉल्व करके n की वैल्यू बताइए। नंबर ऑफ बॉयज पूछे ना, इसीलिए हमने बॉयज को n मान लिया। n की वैल्यू बताइए यहाँ से कितनी आ रही है। ए पार्ट 50 आ रहा है। अब ये सिंपल सा इक्वेशन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 70n
और उसमें से 55n सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 70 माइनस 55, 60 70 15n, है ना, इज इक्वल टू 60 इंटू 150, और ये क्या बचेगा 55 इंटू 150 उधर जाएगा तो 55 इंटू 150 माइनस का आ जाएगा, उसमें से 150 कॉमन ले लीजिए, 60 माइनस 55 दिस विल बी 5, कैंसिल कर दीजिए, 10, 50 आंसर आ गया, 10 इंटू 5 50 आंसर। सो दिस वाज 238। अनदर क्वेश्चन 239 देखिए। अब इसके लिए लॉग के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होने चाहिए। तो लॉग पढ़ा है आप लोगों ने, 12th में तो पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत, हाँ करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, जिसको अगर बाद में रिक्वायरमेंट है तो। बाकी मैं रेस कर देता हूँ। देखिए, तो लॉग के लिए बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन कितना होता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो लॉग जो होता है मल्टीप्लीकेशन को सम में कन्वर्ट कर देता है और डिवीजन को डिफरेंस में कन्वर्ट कर देता है। लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, और फिर m की पावर n, अगर पावर आती है तो पावर आगे आ जाती है, अगर पावर आगे है तो वो पावर ऊपर भी जा सकती है ना। ये कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं। देखो इसको सॉल्व किया हमने यहाँ पे, तो क्या किया, तो हमें इसको लॉग को सबको कंबाइंड करना है, तो x, ठीक है, प्लस लॉग बेस 10 एंड 1 प्लस 2 की पावर x इज इक्वल्स टू, तो इसमें क्या किया देखो, सॉल्व करने के लिए लॉग में कंबाइंड करना है, तो बेस तो 10 है, तो यहाँ x के साथ मैं लिख सकता हूँ लॉग 10 बेस 10, क्योंकि लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, आपने सुना होगा, है ना। और इसी तरह से जो x है ये पावर में ऊपर भेज दिया इसको, तो लॉग बेस 10 के साथ 5 की पावर x है ना, लॉग m की पावर n को उल्टा करके लगा दिया तो पावर ऊपर चली जाएगी ना, और प्लस लॉग 6 बेस 10, फिर देखो यहां से फिर ये पावर ऊपर चली जाएगी ना, तो ये कितना बन जाएगा, लॉग बेस 10 के साथ 10 की पावर x, लॉग बेस 10 के साथ 1 प्लस 2 की पावर x इज इक्वल्स टू, कितना आ जाएगा, ये लॉग m और प्लस लॉग n, तो बेस 10 तो रहेगा, लॉग m इंटू एन हो जाएगा, 5 की पावर x इंटू 6। इसी तरह से यहाँ पर लॉग m इंटू लॉग n, तो ये बेस सेम है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की पावर x इंटू 1 प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू लॉग बेस 10 5 की पावर x इंटू 6, बेस सेम है तो बराबर कर दो इसको, तो 10 की पावर x 1 प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर x इंटू 6। अब क्या करो, अब सिंपल सी चीज करो, जो यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं उनको यहाँ पर रख रख के चेक कर लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, और वहां से आंसर, तो मुझे बताइए ऐसे आंसर, इसको सॉल्व भी किया जा सकता है ना, लेकिन आसान तरीका ये है कि ये वैल्यूज यहाँ पर रख रख के चेक करके बताइए कौन सा आंसर आएगा। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करो, सबसे पहले 1 रखो, तुरंत चेक हो जाएगा, 1 रखो यहाँ पर, 10 इंटू 1 रखा 2 की पावर 1 3, 5 इंटू 6, ये तो आ गया बराबर, मतलब 1 सही आंसर है, तो 1 आना चाहिए आंसर, और 1 किसी और ऑप्शन में है नहीं, तो यही आपका ऑप्शन होगा। ये समझ में आया कि नहीं, अगर मान लो 2 भी आ जाएगा आंसर, 2 एंड माइनस 3 रख के देख लो, वैसे कुछ है नहीं, 2 रख के देख लो, 100 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5, 2 रखेंगे 5 का स्क्वायर 25 इंटू 6, ये तो सेम है नहीं, ये तो 150 लिखा हुआ है और ये 500 लिखा हुआ है, तो 2 नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है, 2 ओनली ये भी गलत हो गया है, 3 रख के भी देख लीजिए उससे भी नहीं आ रहा होगा, 1 से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। The remainder and the quotient of binary division are respectively, तो इसमें बाइनरी वाला जो है मैं थोड़ा सा एलैबोरेट में पढ़ना पड़ेगा, है ना, तो उसमें तो एनर्जी लग जाएगा ना, इस पार्ट को आप जिसको आता है वो कर सकते हैं, डिवीजन वाला है ना, बेसिक वाला जो था वो तो मैंने बता दिया, इसमें देखेंगे अभी टाइम मिलेगा तो इसको हम
इलेबोरेटली कभी पढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 241 पर आइए। अभी जितना टाइम है उसमें आपको क्या करना है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना उसी को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हमें क्या पूरा पेपर तो करना नहीं है ना, पूरा पेपर करना है आप लोगों को, इतना करना है कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। हाँ 241 देखिए, इफ E इज द यूनिवर्सल सेट एंड A सेट दिया हुआ है B यूनियन C, देन द सेट E माइनस E माइनस E माइनस E इज सेम एज द सेट। तो इसको भी आप वेन डायग्राम करके कर सकते हैं आराम से, ट्राई करिए। टू 241 ट्राई करके देखिए। ए पार्ट ओके। गलत है यार, लेकिन चेक करिए, E इज द यूनिवर्सल सेट और क्या दिया है, A इज इक्वल टू B यूनियन C। C सैफ अख्तर, हाँ C करेक्ट है। देखिए आसान है एज सच। देखो आपसे क्या पूछा गया है, लिख देते हैं E माइनस, कितने E हैं, 1 2 3 4 5 है, E माइनस E माइनस E माइनस E माइनस A। ठीक है, तो देखो अगर E यूनिवर्सल सेट है और ये सेट A है, तो E माइनस A कितना आएगा, A कॉम्प्लीमेंट्री, इधर उधर कर दिया तो E माइनस A कॉम्प्लीमेंट्री कितना आएगा, A आएगा। वही तो होता है, ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से अगर सेट ए को, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को हटा दे तो बचा हुआ क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट्री, या ए कॉम्प्लीमेंट्री को हटा दे तो क्या बचा, ए बचा। तो देखो यहां से करते गए, ई माइनस ए की जगह आ गया ए कॉम्प्लीमेंट्री, फिर ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ जाएगा, ए, ये बताया है यहाँ पर। फिर ई माइनस ए कितना आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री, फिर ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ जाएगा, फिर से ए, और ई माइनस ए कितना आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री। फाइनली ये ए कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। और बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट्री और यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, डी मोर्गन्स लॉ बताया है, और सी का कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया, आगे बढ़े, क्लियर। 240 क्वेश्चंस, इसको देख लेते हैं, है ना, देख लें जस्ट अ सेकंड। टू 240 वाला स्विच कर सकते हैं, चलो बाइनरी वाला कल ही बताते हैं ना। हाँ 242 पर आइए। x is a multiple of 2, b x is a multiple of 5, set c x is a multiple of 10, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बताना है, किसके बराबर होगा। बिना कुछ पेन उठाए आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं आराम से, बताइए। सी, या देखो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है,
जो तीनों में कॉमन हो। तो ये क्या बोल रहा है, 2 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल एंड 10 का मल्टीपल। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब ऐसा नंबर जो 2 का भी मल्टीपल हो, 5 का भी मल्टीपल हो, 10 का भी मल्टीपल हो, है ना। तो 2 5 10 तीनों का मल्टीपल मतलब 10 का मल्टीपल। अगर कोई नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है मतलब वो 10 से डिवाइड होगा। तो मतलब ये कितना आ जाएगा, ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तीनों से डिवाइड हो जाए मतलब 10 का मल्टीपल हो जाए, है ना। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी आंसर आ जाएगा। और यहाँ से आप निकाल भी सकते हो चाहो तो, है ना। ए निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, सारे इवन नंबर आ जाएंगे। बी कितना आ जाएगा, जो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 वाले नंबर आ जाएंगे सारे, 5 10 15 इस तरह से। और सी निकालेंगे तो 10 20 30 40, और उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 10 20 30 40 50 ये आ जाएगा, है ना। 243 करिए। इफ वी डिफाइन अ रिलेशन, देखो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, n क्रॉस n एज AB is related to CD, तो A plus D is equals to B plus C for all this, then the relation is। तो देखो सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या कर देते हैं, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो है इसको सेम कर दीजिए। तो A कॉमा B रिलेशन A कॉमा B में आएगा क्या, अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए, देखो क्या है A प्लस डी, एक्सट्रीम को ऐड कर दिया और B और C को ऐड कर दिया, तो देखो ये बराबर है क्या, A प्लस बी एक्सट्रीम्स वाले ये बराबर होने चाहिए किसके, B प्लस ए के। हाँ ये तो है ना। तो एनसीईआरटी में आपने किया होगा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक किया, सिमेट्रिक मतलब ए कॉमा बी बी कॉमा ए ऐसा होना चाहिए। तो देखो ए प्लस ए सिमेट्रिक मतलब ए प्लस ए इज इक्वल्स टू, नहीं सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, अगर ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से तो ये रिलेशन ट्रू मान लेंगे, ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो इसका उल्टा, क्या सी कॉमा डी भी रिलेटेड होगा ए कॉमा बी से, तो यहाँ से क्या आएगा सी प्लस बी एक्सट्रीम वाला, है ना, इज इक्वल्स टू ए प्लस डी। हाँ तो वही लिखा है जो ऊपर लिखा हो, तो ऑलरेडी ट्रू हो गया। तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक भी है तो सिमेट्रिक ओनली, ये तो गलत हो गया, सिमेट्रिक ओनली तो है नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी है तो ये गलत हो गया। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ओनली, नहीं रिफ्लेक्सिव तो है, और रिफ्लेक्सिव ओनली, नहीं सिमेट्रिक भी है, तो मतलब यही ऑप्शन बचा, ट्रांजिटिव भी होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। चलिए तो फिलहाल के लिए आज हम यही खत्म करते हैं, है ना। कल तो स्टार्टिंग से ही आज थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह में टाइम लगे, तो आई होप सो इस तरह से हम चलेंगे तो आपका क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, चीजें रिवाइज हो जाएंगी, और जो कॉन्सेप्ट बीच बीच में आते जाएंगे वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। आई होप सो सबको समझ में आया, ठीक है, यही हम खत्म करते हैं। ओके या आई विल शेयर इट। ओके थैंक यू वेरी मच, विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम 7 o'clock।